नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र की। दरअसल ऑपरेशन टाइगर की हलचलों के बीच महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। किसानों की कर्ज माफी, सूखे जैसे हालात, पानी की कमी और राजनीतिक उठापटक जैसे मुद्दों के कारण सत्र के काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। विपक्ष ने इस सत्र में सरकार को जनहित के मुद्दों पर घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। सत्र में किसानों की कर्ज माफी सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। राज्य सरकार ने बजट सत्र में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना की घोषणा की थी, लेकिन योजना की शर्तों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष तत्काल कर्ज माफी की मांग कर रहा है। वहीं इस मुद्दे को लेकर विधायक रोहित पवार और किसान नेता रविकांत तुपकर भी आंदोलन कर चुके हैं। ऐसे में सदन में सरकार को तीखे सवालों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों की हाल ही में हुई टूट और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऑपरेशन टाइगर की राजनीतिक चर्चा भी सत्र में सुनाई दे सकती है। विपक्ष के सामने एकजुट होकर सत्ता पक्ष का मुकाबला करने की चुनौती रहेगी। वहीं पिंपरी चिंचवट में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मौत का मामला भी विपक्ष उठाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति आरक्षण के उप वर्गीकरण को लेकर सरकार के फैसले पर भी सदन में तीखी बहस होने की संभावना है। इन सभी मुद्दों के कारण मानसून सत्र के काफी गरमाने के आसार हैं। कुल मिलाकर 10 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में राजनीतिक उठापटक और मौसम संबंधित चुनौतियों के बीच काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ गठबंधन मानसून सत्र के पहले सप्ताह में विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए चुनाव कराने की तैयारी में है। शिवसेना नेता नीलम गोरे के दोबारा विधान परिषद सदस्य चुने जाने की बात उन्हें फिर से इस पद पर बैठने की संभावना जताई जा रही है। सदन के भीतर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच राज्य के किसानों की समस्या भी प्रमुख मुद्दा रहेगी। महाराष्ट्र में अनियमित और लंबे समय से कमजोर मानसून ने कृषि क्षेत्र की चिंताएं बढ़ा दी है। सरकार किसानों को जल्दबाजी में बुआई न करने और मौसम विभाग की अगली सलाह का इंतजार करने की अपील कर चुकी है। राज्य के 3000 से अधिक जलाशयों में जलस्तर लगातार घट रहा है, जिसके चलते सरकार ने कई राहत और बचाव उपाय शुरू किए हैं। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि अल नीनो के कारण पैदा हुई सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने पर्याप्त तैयारी नहीं की। विपक्ष महंगाई, पश्चिम एशिया संघर्ष के असर, नीट परीक्षा विवाद, महिलाओं के खिलाफ अपराध, कानून व्यवस्था, मराठा ओबीसी आरक्षण विवाद जैसे गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR और अनुसूचित जाति आरक्षण के उप वर्गीकरण जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार मराठा और ओबीसी समुदाय से जुड़े मुद्दों को समाधान, पुलिस आधुनिकीकरण, नशे के बढ़ते कारोबार पर नियंत्रण और महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां गिनाने की तैयारी में है। सरकार महिला किसानों को सशक्त बनाने संबंधी एक विधेयक भी पेश कर सकती है तथा किसानों और आम जनता को राहत देने के लिए राजस्व विभाग से जुड़े कई सुधारात्मक कदमों की घोषणा कर सकती है। सरकार ने इस सत्र में महिला किसानों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए उन्हें कानूनी दर्जा देने वाला महत्वपूर्ण विधेयक सहित कुल 10 विधेयक पेश करने की तैयारी की है। इसी कारण इस बार सत्र में किसानों, पानी और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान रखने की संभावना है। सत्र की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है। उन्होंने बताया कि महिला किसानों को कानूनी पहचान और अधिकार देने वाला विधेयक सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को औपचारिक मान्यता मिलेगी और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 36,585 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का निर्णय लिया है, जिससे लगभग 56 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी का उद्देश्य किसानों को राहत देना और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।